ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण पाठ अथ खष्टोध्याय शिवपुराण के श्रवण की विधि। सौनक सूत सूत महाप्राज्ञ व्यासस्य नमोस्तुते धन्यस्तं सैव वर्योषि वर्णनीय महदृढः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वं लभेच्छोता संपूर्णफलमुत्तमम्। सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यासस्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिवभक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने वाले हैं। अब आप कल्याण में शिवपुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूतुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। दैवज्ञं च समाहूय संतोष्यं च जनान्वितः मुहूर्तं सोदयेच्छूदं निर्विघ्नेन समाप्तये। वार्ता प्रेषा प्रयत्नेन देशे देशे च साशुभा भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यम शुभार्थिभिः। सूत जी बोले, हे सौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिवपुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए। तदनंतर प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिवपुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरिकथा के दूरे शंकर कीर्तना श्रीहर्षोद्रोदयो च बोधस्तेषां भवेदितः। देश देशे शांभवाय कीर्तन श्रवणोत्सुकः तेषामानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात्। कुछ लोग भगवान श्रीहरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आज भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित हैं। इन सबको भी सूचना दी जाए। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथाओं कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। भविष्य समाजोत्र साधूनां परमोत्सवः परायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्युतः। श्रीमच्छिवपुराणाय रसपानाय चादरात् आयान्त्वरं भवन्तस्य कृपया प्रेमतत्परा। नावकाशो यदि प्रेम्णा न गन्तव्यं दिनमेकमहं सर्वथा गमनं कार्य दुर्लभा च क्षणस्थितः। तेषामाह्वानमेवं हि कार्यशविनमिं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः। यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाले समाज तथा अद्भुत उत्सव हेतु जिसमें शिवपुराण का पारायण हो, श्री शिवपुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र कथा में पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए ही आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नतापूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणास्थलमुत्तमम्। कार्ये संशोधनं धूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्रार्चनादिव्या महोत्सवपुरस्सरम्। गृहोपस्कर मुद्रित्वं निखिलं तद्योग्यकम् एकान्ते गृहकोणे चादृश्ये यत्नानि विशेषेत्। कर्तव्या मंडपोत्तुच्चे
कदली स्तंभ मंडित फलपुष्पादि भस्मिश्चा वाग्विश्वगणराजित चतुर्दिक्ष ध्वजारोपशस्ताकं सुशोभन सुशक्ति सर्वथाकार्यां सर्वानंद विधायिनी। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर पर शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित कर लेना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए, उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभायमान बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाले हैं। संकल्प मासनम दिव्यम शंकरस्य परात्मनः वक्तुश्चार्थथा दिव्य मासनम सुखसाधनम। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। शीतृणाम कल्पनीयानि स्थूलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थालन्येव साधारणतया मुने। हे मुने, कथा सुनाने वाले श्रोताओं के लिए भी यथोचित सुंदर स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वाव्या सर्वा शौनकलौकिकी। हे शौनक जी, विवाहोत्सव में जैसे उल्लासपूर्वक मन स्थिति होती है, वैसे ही इस कथासोचों में भी रखनी चाहिए। इस प्रकार दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। उदंगमुखो भवेद्भक्ता श्रोता प्राग्वद नस्तथा वित्तुक्रमपादयोर्यज्ञे विरोधे नास्ति कश्चन। अथवा पूर्वदिग्गेया पूजक मध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तु श्रोतुमाणामाननं स्मृतम्। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पलथी लगाकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विज असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्ति कश्चित्। बालो युवात वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वृन्दः पूज्यस्य सुकृतीर्थिभिः। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान हों तब तक प्रसंग समाप्त की पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वाले के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। नीच बुद्धिं न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्तो द्वितावाणी कामधेनुः शरीरिणां गुरुभः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतस्य वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराणवेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। भावकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीतां यो ददाति परां मुक्तिं को अन्यस्मरो गुरुः। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों से जो मुक्ति प्रदान करता है, उससे बड़ा दूसरा गुरु कौन हो सकता है। पुराणज्ञः सुचिर्दक्षः शांतो विजितमत्सरः साधु कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकृतवाम्यां। पुराणवेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयाल होना चाहिए। ऐसा प्रवचन काल में विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिपहारान्तकं कथासु पुराणस्य वाचा सम्यक् सुधीमता।
सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। ये धूर्ता ये दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीश्व तेषां कुटिलवृत्ति नामग्रे नैव ते कथाम। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। न दुर्जन समाकीर्णे न तु दस्यु समावृते देशे न धूस्तने वदेत पुण्यकथावाम। दुष्ट से भरे तथा कागुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। कथा विरामः कर्तव्यो मध्यवाहे मुहूर्तकम मलमूत्रोत्सर्जनार्थ तत्कथा कीर्तनांतरे। मध्याह्न काल में 2 घड़ी कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। वक्ता क्षौरम ही संकार्यम दिना दर्वाग्रवृतात्तये कार्य संक्षेपतो नित्य कर्म सर्वं प्रयत्नतः। वक्तुपार से सहायार्थ मन्युस्थाप्यस्त वाब्धि पंडित संशय छेत्वा लोक बंधन तत्पर। कथा प्रारंभ करने से कि एक दिन पहले व्रत ग्रहण कर लेने के लिए वक्ता को और करा देना चाहिए, वक्ता को क्षौर करा देना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः। कथा शिवपुराणस्य शृणुयादाद रात्सुदे श्रोता सुविधान शुद्धा शुद्धचित्तम प्रसन्नति। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिवपुराण ग्रंथ की भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम भक्ति वाले श्रोता विधिपूर्वक तथा मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराण की कथा सुने। अनेक कर्म विभ्रांतम कामादिषट विकारवान श्रेण पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाग। लोक चिंताम धनागार पुत्र चिंता विदुष्य च कथा चित्त शुद्धमाति सलभेद फलमुत्तमम्। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नानकारेषु लालसा वागिता शुचियो व्यग्रा श्रोतारः पुण्यभागिनी। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उस बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। अभक्ता ये कथा पुण्या शृण्वन्ति मां राधम तेषां श्रवणवजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे। असंपूज्य पुराणं ये यथाशक्ताः पापने श्रवन्ति मां कथां मूढ़ा शुद्धादान पावना। जो नराधम भक्त रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई लाभ नहीं होता। वे जन्म जन्मांतर तक क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्त उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र हो जाते हैं। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्द्रत ये नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः। सो श्रीमस्तकाच ये च श्रवन्ति मां कथां नरा तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापन्यः कुलदूषका। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्म जन्मांतर में स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं।
जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। तामूलम भक्षयन्तो वे शृण्वन्ति तवाम कथां नरा स्विष्ठां खादयन्निराकं यमगंगरा ईच तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्तीं कथा नरा भुक्ताय नरकान् सर्वास्तां काका भवन्ति ही। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। ये वीरादसनास्मरूढ़ा श्रवन्ति मां तथा शुभम भुक्त्या च नरकान् सर्वान् वृक्षा भवन्ति वै असंभ्रणस्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नरा भुक्ताय नरकान् सर्वान् भवन्तर्जन्मापदः। अनातुरासनानां ये श्रवन्ति मां कथां नरः भुक्त्या ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यजगरादयः। वक्तुः समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथां मां गुरुतल्प समं पापं प्राप्यते नरकै सदा। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरक को भोगकर विष वृक्ष का जन्म लेते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा को श्रवण करते हैं उन नारकीय लोगों को गुरुसैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। एति दन्ति च वक्तारं कथां चेमां सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्त्या दुःखं जन्मस्थं हिते कथायां वर्तमानायां दुर्वादम् एव दन्ति हि भुक्त्या ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्तः। कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्या ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकराः। कथायां कीर्तमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कोटिशब्दं नरकान् भुक्त्या भवन्ति ग्रामशूकराः। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने की बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सूअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सूअर का जन्म पाते हैं। एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्तित्व सुभक्तिमान कथा श्रवण हेतुर्हि भवेत प्रीत्योदत सुधि। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थम गणेशं पूजयेत् पुरा नित्य संपाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेत्। नवग्रहांश्च संपूज्य सर्वतो भद्र दैवतं शिवपूजा विधिनां पुस्तकं तत्समर्चयेत्। सबसे पहले कथा के विघ्न को नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्यकर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजान्ते महाभक्ता करोवद्भा विनीतकः साक्षा शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत्। श्रीमच्छिव पुराणाख्यं ततक्षत्वं महेश्वरः श्रवणार्थं सुखीतोषि सन्तुष्टो भव वै मयि। मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यं सफलस्तथा निर्विघ्नेन सुसम्पूर्ण कथा श्रवणमस्तु मे। भवादिमग्नं दीनं मां समुद्धरं महार्णवात्
कर्मग्राह्य गृहीतांग दासोहम तव शंकरम। पूजा के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया। आप हम पर प्रसन्न हों। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपापूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्मरूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझे दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, आपका दास हूँ। एवं शिवपुराणम ही साक्षात् शिव स्वरूपकम श्रुत्वादीन वचः प्रोचम वक्तुः पूजां समारभेद। शिवपूजोक्त विधीनां वक्तारं च समर्चयेत् सुपुष्प वस्त्रभूषार्भिर्धूपदीपादिनार्चयेत्। तदग्रे शुद्धचित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्तं धारणीयः श्रूयत्नतः। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण को दीनतापूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीपाद से वक्ता की पूजा करे। तदनंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम पूर्वक ग्रहण करे और कथा समाप्त पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करे। व्यासरूप प्रबोधाग्र शिवशास्त्र विशारद एतत् कथ प्रकाशेन मदज्ञान विनाशय। वर्णम पंच विप्राणां कार्यं वैकस्य भक्तितः शिव पंचाड़ मंत्रस्य जपः कार्यस्य तय सदा। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करे। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिवशास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञानांधकार को दूर करें। भक्तपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उसके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराए। इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सद्विधि श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यच्छोतुमिच्छसि। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। इति श्रीस्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। हर हर महादेव।